सर SIFC बुखारी साहब, बड़ा खुशाइन बात है और इतनी खुशी हुई मुझे ये देखकर कि एटलीस्ट इकॉनमी पर दिस इज़ व्हाट कॉल्ड ना चार्टर ऑफ इकॉनमी, जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे चारों वज़राए आला, हमारी कैबिनेट, हमारे वज़ीर आज़म सब एक पेज पर थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइंद बात है, लेकिन अगर मुलाकात के बाद फिर दरफुंतरियाँ वही छोड़नी हैं या उसके बाद सबोटाइज करने की कोशिश करनी है तो उससे फिर सारी की सारी ये यूनिटी जो है, इसका भरम जो है वो पटाखे की तरह से खुल जाता है। ये मैंने क्यों कहा, अली अमीन गंडापुर की मैं अर्ज करूँगी मैंने क्यों कहा, नहीं इसकी बहुत सारी वजूहात है। अच्छा, देखिए ये बात तो आज भी वज़ीर आज़म साहब ने दोबारा से स्ट्रेस के साथ कही है, यानी उसमें जोर दे के कहा है कि IMF से अगला प्रोग्राम लिए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हाँ जी, कहा है। क्लियर हो गया? यस, कहा है। दैट मीन्स कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हमें IMF के साथ अपने ताल्लुकात को ऐसे रखना है कि हम उनसे अगला प्रोग्राम ले सकें मिड टर्म का, ताकि हम अपनी इकॉनमी को सीधी करने के लिए हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। सब आदमियों को ये बात तो समझ आती है। यस। अब अगर कोई इस सारी सूरत हाल को सबोटाइज करने की कोशिश करे तो उसको आप क्या कहेंगी? वो मुल्क दोस्त है कि मुल्क दुश्मन है? वो पाकिस्तान की इकॉनमी का दोस्त है या अजीज रखता है या उससे दुश्मनी कर रहा है? नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ सबको मालूम है। रियासत के आगे कुछ कोई भी उससे ऊपर कोई नहीं है। मैं अर्ज करूँ आपसे वही ना कि हर पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान का मुफाद पहले है जी, बाकी सारी सियासत, सियासी कंसिडरेशन ये बात की बात है। यस। आपने इस IMF के साथ एक ख़ास पार्टी का रवैया देखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब उनकी हुकूमत जा रही थी अदम एतमाद के ज़रिए से, तो उस वक्त भी हमें साफ नज़र आ गया था कि इनके प्लान्स क्या हैं। लिहाजा हमने ये देखा कि दो सूबों में उनके जो वज़राए आला थे और एक उनके जो मरकज़ के अंदर वज़ीर ख़जाना थे जनाब शौकत तरीन साहब, जनाब मोहसिन लगारी साहब और जनाब तैमूर झगड़ा साहब, इन्होंने की उस वक्त की वीडियोस जो है सबके सामने को हवा में बनाई हुई कहानी नहीं है, ये बाकायदा उनके अपने अल्फाज हैं, वीडियोस हैं। यस। वो अपनी हुकूमत को जाता देख के पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क करने में समझते थे कि बहुत बड़ी मुहब्बल वतनी है इसमें। एनीवे, ये तो हो गई बैकग्राउंड। चलिए खुदा के वास्ते एक दफ़ा ऐसा हो गया, फिर इस रविश को आप तर्क कर दें, फिर पाकिस्तान के मुफाद के साथ ना खेलें। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा वो तो छोटे लेवल पे हुआ था, हूँ मैं आप लिखांगा, कर लो जो करना है। जेल से और कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती, लिखा हुआ वो IMF का खत जरूर बाहर आ गया। वो पहले एक आर्टिकल छपा था उनके नाम से, आपको याद होगा, तो फिर उन्होंने कहा कि जी वो मैंने तो किसी को दिया ही नहीं आर्टिकल, मैं तो लिख ही नहीं सकता जेल से, मैंने तो डिक्टेट करवाया था। आप मुझे ये बताएं कि वो जो मुख्तसर सी मुलाकात होती है उसके अंदर आर्टिकल डिक्टेट करना, क्या आपके पास टेप रिकॉर्डर लगा हुआ है जो आपने फटाफट शॉर्ट हैंड में लिखवा दिया? वो लिखने के लिए बड़ा टाइम लगता है, बड़ा वक्त लगता है। एनीवे, हो सकता है उन्होंने जेल में लिखा हो और आर्टिकल का पेपर किसी को दे दिया, आपने किसी वकील को। चलिए वो नहीं, उन बकौल उनके और बकौल बाकी सबके भी जेल मैनुअल के भी कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती जेल से इस तरह की लिखी हुई। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ऑल राइट, आपने क्या किया, आपने खत लिखवा रहा कि उनको ना दें लोन। आप वो खत इसलिए थोड़ी लिखा था कि उन्होंने सिफारिश की थी कि दे दें। वो खत ये था कि आप पहले इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन करवाएं, फिर अगर आप मुतमईन हो जाए तो उसके बाद आप दीजिएगा। व्हाट डज दिस मीन? एनीवे, अल्लाह का शुक्र ये है कि पाकिस्तान के दोस्तों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन एक गैर मुल्की जो अदारा है IMF का, उसके डायरेक्टर जो हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, उसको भी और जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, उन दोनों को भी अल्लाह ने तौफीक दी कि उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि भाई हम सियासी जमातों से डील नहीं करते हैं। yes. हम बराह रास्त इलेक्टेड हुकूमत के साथ डील करते हैं। लिहाजा आपके इस खत की कोई वक़्त, कोई हैसियत नहीं है। यानी वो इतनी बड़ी शटअप कॉल है कि अगर किसी ढंग के इज्जतदार आदमी को मिली होती तो वो कम से कम अपनी माजरत जरूर करता कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती होगी। असल में तो ये है कि डोनाल्ड लू जो कुछ कह कर गए हैं इलेक्शंस के हवाले से, उसको PTI जो है वो पोर्ट्रे कर रही है। आपको क्या कहा था कल मैंने यही कहा था ना कि वो इसके अंदर से ये हिस्सा गोल कर जाएंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान झूठा है, उसने झूठा सारा ड्रामा किया, और वो कहेंगे देखें वो इलेक्शन वाली बात ठीक कह रहा है कि नहीं, वही हुआ। इस पे वो अभी बैरिस्टर गौहर का बयान भी है ना कि साइफर केस में डोनाल्ड लू झूठ बोल रहे हैं, ये अभी मीडिया टॉक में कहा है उन्होंने। देखिए, जिस बंदे के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम था, जिस हुकूमत पर, जिस सुपर पावर पर इल्ज़ाम था, वो इस लेवल पर कांग्रेस में हेयरिंग जो है इज द अल्टीमेट फोरम फॉर एनी अमेरिकन और एनी पॉलिसी मेकर। वहां उसने बैठ के कह दिया कि दिस वाज ऑल नॉनसेंस, दिस वाज ऑल ए पैक ऑफ लाई, देयर वाज नो सच थिंग एवर।
राइट। हम जरा थोड़ा सा इधर निकल गए हैं, हाँ, जरा वापस आ जाएं वापस इसी टॉपिक के पर आ ऊपर। जाते हैं। यस जी बिल्कुल ठीक है कि ये जो FICS बनी है ये बहुत कमाल का एक अदारा है जहां पर तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स जो किसी भी हैसियत में पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं। और वो जो पहले था कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये सियासी है, यहीं से मैंने वो भी उन्होंने आगाज की है। खत्म किया और उन सबको मिला के एक पेज पे ले आए। एब्सोल्युटली। अब आगे फैसले क्या किए गए हैं टैक्स नेट में लाने के लिए? मैं भी आ रहा हूँ अभी वहाँ फैसले पर आने से पहले एक बात ये कहना है कि इसके जो भी फैसले होंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन में डाउन द लाइन कहीं रुकावट नहीं होगी, क्योंकि सारे ही नुमाइंदगान जो हैं अपने अपने सेक्टर के वो यहाँ बैठ के मुश्तरका फैसला करेंगे। एक तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि फौज का जो रोल है और फौज का जो इन्फ्लुएंस है उसको पॉजिटिवली पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करके इस्तेमाल करते हुए इस फोरम को तख्लीक किया गया। हमने देखा कि अभी कल ही हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद सलमान से मिल रहे थे। आपको मालूम है कि सऊदी अरब उन चंद ममालिक में से है जिसने पाकिस्तान की हमेशा मुश्किल वक्त में मदद की है और अब भी उन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि वो एक रिफाइनरी लगाएंगे और पता नहीं 25-25 अरब डॉलर की UAE से और यहाँ से इन्वेस्टमेंट आनी है। अगर 50 अरब डॉलर आपकी इकोनॉमी में ऐड हो जाए तो जरा आप देखें तो सही, यू विल बी इन द स्काईज। आप तो चांद पे पहुंच जाएंगे। लेकिन वो आए भी तो सही ना, उसके बाद डिलीवर भी तो उसी आप ऐसे कहें उसको आने दिया जाएगा तो तब। हाँ यही बात है। लेकिन अब ये जो टैक्सेस का है हमारी आवाम बेताब, मैंने आपको नहीं आने देना वहाँ। मैं अभी भी टैक्सेस आखिरी जुमला फिर कह दूं प्लीज कि ये इसलिए इसको रेजिस्ट किया जा रहा है कि अगर ये आ गई इन्वेस्टमेंट वाकई, अगर ये पैसा आ गया वाकई, ये तो हुकूमत चल जाएगी। हाँ तो ये तो मुल्क की नहीं ये तो नहीं चाहिए ना हमें। हम क्या जहाँ गुर्बत में रहे हम ये चाहते हैं, हमें हुकूमत चाहिए। हम हाथ जोड़ जोड़ के IMF से पैसे मांगते हैं, हमें हुकूमत चाहिए भाई। बस खत्म हो गई बात। ठीक है जी। देखिए हर इलेक्टेड गवर्नमेंट को हाँ जी उसकी मजबूरी होती है कुछ अनपॉपुलर डिसीजन करने की, जिससे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में और ख़ास तौर से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं डाउन द लाइन उनको कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता। मिसाल के तौर पे एक फैसला ये हुआ कि अब हम जो है रिटेलर्स को, जो दुकानदार हैं, उनको टैक्स नेट पे लाएंगे। अच्छा, पहले भी ये नारा हर एक ने मारा है, हर गवर्नमेंट ने ये नारा मारा है हम ये करेंगे, लेकिन किसी के पास ना स्कीम थी, ना प्लानिंग थी, ना डिटर्मिनेशन थी। क्योंकि इनको पकड़ना आसान नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने उसका एक तरीका निकाला है और वो कमाल का तरीका है। अच्छा जी। कि बिजली के बिल देखेंगे वो, उसका तो रिकॉर्ड सारा है ना वापडा के पास। तो जो चोरी कर रहा है बिजली, नहीं चोरी कर रहा, तो चोरी वाली बात बाद में आएगी। अच्छा। पहले ये कि जो कंज्यूम कर रहा है, यकीनन उसका बिजनेस है। फेयर इनफ। उसके हिसाब से वो पहुंचेंगे और मालिक मकान को नहीं पकड़ेंगे। वो पकड़ेंगे उसको जो वहां बिजनेस कर रहा है। दुकान जिसकी है उसको नहीं, जो बिजनेस जो वहां बिजनेस कर रहा है उसको। देयरफॉर इन बिजली के बिलों के जरिए से 35 लाख ताजर वो कहते हैं इन द फर्स्ट प्लेस हम ले आएंगे टैक्स नेट में। ठीक है, ये जो IMF आपको डिक्टेट कराता है, मुश्किल टर्म्स आपको देता है, वो इसलिए ना कि उन्हें पता है कि इनके पास कोई और वसूली के जराए नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी वन मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, जैसे आप पहले कह चुके हैं, सुपर टैक्स ताजरों पे लगाया गया था, वो एहतजाज पर आ गए, फिर एहतजाज के बाद वापस लिया गया उनका ये फैसला। देखिए इसलिए कि वो तरीकाकार ठीक नहीं था। अच्छा। इसलिए कि वो कुछ लोगों का ख्याल ये था कि ये जद सिर्फ उन पर आ रही है, बाकी बचे जा रहे हैं। नीचे स्लैब, नीचे इसके जरिए अगर ये लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो गया तो इसके जरिए बचत नहीं है, सबको देना पड़ेगा और देना चाहिए। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में 22 लाख के पता नहीं कितने लोग टैक्स देते हैं बाकायदा, और वो सारे के सारे सर्विस क्लास हैं जो जिनकी तनख्वाहों पर सोर्स पे कट जाता है टैक्स। ठीक है, सैलरी क्लास। तो इसलिए एक तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर हुकूमत इसके ऊपर अमल करा सके। कौन करवाएगा इम्प्लीमेंट? जनाब इस दो के जिम्मेदारी दे दी है हमारे डार्लिंग इंटीरियर मिनिस्टर को। ओके। बिजली की चोरी की भी हमने बात करनी, मेरे ख्याल से पहले वो कर लें तो फिर यहाँ फिर इसके साथ आते हैं बिजली चोरी। जैसे मैंने पहले देखिए बिजली चोरी के बारे में कल हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि बकौल शहबाज शरीफ साहब के 2400 अरब रुपए की चोरी हो रही है बिजली की। उन्होंने जनाब टास्क दे दिया ये इंटीरियर मिनिस्टर को और कहा है कि जनाब इसके ऊपर आप जीरो टॉलरेंस के साथ काम करें, बिजली चोरी नहीं होगी। ठीक है जी। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने एक पहला जो कदम उठाया, मैं तो उसी से बड़ा ही इम्प्रेस्ड हूँ, आगे का तो पता नहीं। उन्होंने कहा कि FIA एक टास्क फोर्स बनाए, और वो टास्क फोर्स जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़े। पहले आपके पास कोई एक फोर्स नहीं थी जो इस यानी ख्वाहिश को इम्प्लीमेंट करा सके। नाउ ही हैज मेड ए फोर्स, FIA, they know how to operate, and the man sitting on the head of them is a man who has delivered.
ठीक है एज अ सीएम, केयरटेकर हाँ, सीएम। मतलब यहाँ पंजाब में जो मॉडल वो छोड़ के गए हैं, अब इलेक्टेड लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है उसको फॉलो करना। लेकिन बहरहाल, तो ये जो बिजली की चोरी है और ये जो टैक्स नेट में लाने की जो ख्वाहिश है, इन दो चीज़ों से मुझे बड़ा हौसला पैदा हो गया है कि शायद हमारे हालात अब ठीक हो जाएंगे। क्यों? बिजली चोरी के हवाले से माजी में भी तमाम हुकूमतों ने दावे किए थे, नून लीग ने भी किए थे, पीपल्स पार्टी ने भी किए थे, फौजी हुकूमतों ने भी किए थे, लेकिन इसका कोई यानी काबिल जिक्र नतीजा जो है वो नहीं निकल सका था। और लाइन लॉसेस ख़त्म करने का तो अब दूर दूर भी नहीं थे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हमने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि सूबों की अगर आप रेवेन्यू जनरेशन देखें, जो रेवेन्यू आता है बिजली देने सप्लाई करने से, पंजाब में तो सबसे ऐसे ऐसे बेपनाह इलाके हैं जहां वापडा के लोग डर के मारे नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पकड़ पकड़ के मारा जाता है। बेपनाह मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। किसी ने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि गदून अहमद जैसी इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो सारी कुंडों पे चल रही थी, यानी इलीगल बिजली दी जा रही थी, और अगर लीगल थी तो बिल नहीं दे रहे थे। यही कुछ हाल जो है कराची समेत सिंध में बहुत सारे इलाकों में है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर लोग बिजली कंज्यूम करके उसके बिल भी नहीं देंगे तो फिर हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। तो एक तो यह है कि इस एतबार से लाइन लॉसेस को ज़ीरो तो नहीं कर सकते आप, लेकिन जिस तरह आप यानी इस प्रोग्राम की मीटिंग में कह रही थी कि अगर 50% भी हो जाए, और ये बात आपकी पता नहीं कहाँ से सुन ली, शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने भी ये बात दोहराई है कि अगर 50% भी अगर हो जाए तो हमारी सूरत हाल बहुत बेहतर जो है। बस शहबाज शरीफ से मेरी बात हो गई थी ना, इसी वजह से। देखिए ठीक है जनाब, कह दी है। अच्छा जी आगे चले जनाब। यस, आगे ये है कि IMF, फिर मैंने कहा कि एक कीवर्ड है, इसको बज़वर्ड कह सकते हैं आप, हमारी निजात इसके अलावा नहीं है। लेकिन अगर हमें स्पेस मिल जाएगी और फैसले सही करेंगे आप, और उनको लेटर एंड स्पिरिट में अगर डिलीवर करेंगे तो सही होते हैं, डिलीवर करेंगे तो जनाब अली ये बात बिल्कुल तय है कि हमारी सूरत हाल पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। अब ये बहुत अच्छी बात है कि अब बिजली के बिलों में ही ताजरों पर टैक्स आएगा, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि भाई कौन कितना टैक्स दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, क्योंकि टैक्स देंगे तो फिर आगे आपकी जो मुल्की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो सकेंगी।